भारत के कश्मीर मामले में फिर से पड़ा जर्मनी। कहा हमें भी भूमिका और जिम्मेदारी निभानी है कश्मीर में। जानिए इस पर मोदी ने क्या कहा, सुनिए पूरी कहानी मेरे साथी के साथ। दोस्तों, ये जितने भी वेस्टर्न देश है जिन्होंने लोकतंत्र और मानव अधिकारों की दुकानें खोल रखी है, यह पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा में गलती से पड़ नहीं जाते हैं। यह गलती से भारत को टारगेट नहीं करते हैं, बल्कि यह जानबूझकर भारत के खिलाफ कैलकुलेटिव मुंह चलाते हैं। दोस्तों, अमेरिका ने अचानक अपनी पॉलिसी में स्विफ्ट लाकर पाकिस्तान में नियुक्त अपने एम्बेसडर को पीओके भेजकर इनडायरेक्टली कश्मीर में दखल देने की कोशिश भी कर दी है। दोस्तों, अब अमेरिका के बाद लगता है कि जर्मनी से भी कश्मीर मसले के ऊपर बिना कुछ बोले रहा नहीं जा रहा। दोस्तों, अब जर्मनी ने भी भारत को कश्मीर के ऊपर टारगेट करना शुरू कर दिया है। पिछले कुछ सालों से भारत और वेस्टर्न देशों के टाइज काफी मजबूत हुए हैं। दोस्तों, डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिकली तरीके से भारत वेस्टर्न और यूरोपियन देशों के करीब आता जा रहा है। और दोस्तों, जो भारत को एनर्जी और मोमेंटम वेस्टर्न देशों के साथ मिला है वह इससे पहले नहीं था। और दोस्तों, जो बॉन्डिंग हम भारत और अमेरिका के साथ बनाते जा रहे हैं, वही सेम बॉन्डिंग हम रसिया के साथ एंजॉय करते हैं। लेकिन दोस्तों, रसिया ने भी कभी भी कश्मीर के मसले पर आज तक कभी दखल नहीं दिया है। जब कभी भी फॉरेन मिनिस्टर या रसियन अधिकारी के सामने कश्मीर का मसला उठाया गया तो हमेशा रसिया के राष्ट्रपति ने यह बोला है कि यह भारत और पाकिस्तान के बीच का मैटर है, इस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन दोस्तों, वहीं हमारे जो वेस्टर्न पार्टनर्स हैं वह रसिया के इशू के ऊपर बोलने से पीछे नहीं हटते हैं। और अब इसमें लेटेस्ट नाम जर्मनी का भी जुड़ गया है। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान का विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी जर्मनी दौरे पर गया हुआ था। दोस्तों, जिस दौरान वहां पर बिलावल भुट्टो और जर्मनी की विदेश मंत्री एनालीना बेरबोक दोनों एक साथ मिलकर मीडिया को संबोधित करने के लिए आए थे। दोस्तों, इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिलावल भुट्टो की मौजूदगी में जर्मनी विदेश मंत्री ने बोला कि कश्मीर में जो सिचुएशन चल रही है इसमें जर्मनी को भी रोल प्ले करना होगा और इसमें जर्मनी को भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी बनती है। इसलिए हम कश्मीर में एक पीसफुल सॉल्यूशन निकालने के लिए यूनाइटेड नेशन की भागीदारी का पुरजोर समर्थन करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मिस्टर भुट्टो ने डिस्क्राइब किया और जानकारी दी, इससे पता चलता है कि अभी वहां पर प्रॉब्लम मौजूद है। इसलिए हम पाकिस्तान और भारत को सीज फायर के रास्ते पर चलने के लिए प्रोत्साहन करते हैं। दोनों देश यूनाइटेड नेशन के रास्ते पर चले और दोनों ही देश कश्मीर रीजन में पॉलिटिकल डायलॉग और पॉलिटिकल और प्रैक्टिकल कॉर्पोरेशन को आगे बढ़ाए। दोस्तों, पता नहीं क्यों जर्मनी को ऐसा लग रहा है कि उसका कश्मीर में कोई रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ना ही हमारा जर्मनी के साथ कोई बॉर्डर मिलता है और ना ही हम एक कॉन्टिनेंट में हैं। दोस्तों, कहाँ तो जर्मनी यूरोप में है और कहाँ भारत एशिया के साउथ में है, कई हजारों किलोमीटर दूर। लेकिन इसके बावजूद जर्मनी का कहना है कि उसे कश्मीर में कोई रोल या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले करनी है। दोस्तों, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इसमें किसी भी बाहरी देश का दखल बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए जर्मनी के इस टॉपिक के ऊपर कमेंट करने के बाद भारत ने 24 घंटे के अंदर ही जर्मनी को इसका जवाब भी दे दिया है। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने जर्मनी की निंदा करते हुए कहा कि ग्लोबल कम्युनिटी यानी वैश्विक समुदाय के सभी गंभीर और कर्तव्यनिष्ठ सदस्यों की इंटरनेशनल और क्रॉस बॉर्डर का मुद्दा उठाने की भूमिका और जिम्मेदारी बनती है। भारत का जम्मू कश्मीर कई दशकों से इस तरीके के टेररिस्ट कैंपेन यानी कि इस तरह के आतंकवादी अभियान का खामियाजा भुगत रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के टेररिस्ट कैंपेन अभी तक जारी है। जम्मू कश्मीर में विदेशी नागरिक भी इन आतंकवादी गतिविधियों का शिकार हुए हैं, यानी आतंकी हमलों में कई सारे विदेशी नागरिकों की जान गई है। दोस्तों, जर्मनी के लिए बागची ने कहा कि जब बाकी देश किसी सेल्फ इंटरेस्ट या इंडिफरेंसीज के कारण आतंकवाद के खतरों को नहीं पहचानते तो वो एक प्रकार से बढ़ावा दे रहे होते हैं। तो दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।